तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग, मतलब पत्र लेखन। जैसा कि आप लोग को पता है कि 8 मार्क्स का आप लोग का आता है, हिंदी हो या इंग्लिश में हो, पत्र लिखने के लिए जो आता है 8 मार्क्स का आता है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपका जो है 16 मार्क्स कोई नहीं काट सकता। बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग ला सकते हैं। तो कैसे? क्योंकि हम हिंदी के साथ साथ उसका इंग्लिश भी आपको पत्र लेखन बताएंगे, किस प्रकार से आप लोग पत्र लिख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबसे पहले हिंदी में समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में भी समझेंगे और एक शॉर्ट तरीका, सटीक तरीका से हम आपको बताएंगे। और हाँ, क्यों यहाँ पे मैंने प्रधानाध्यापक के पास इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में जो है ज़्यादातर प्रधानाध्यापक के पास ही पूछा जाता है। ठीक है, अथवा में पूछ दे या डायरेक्ट पूछ दे, लेकिन प्रधानाध्यापक के पास पूछा ही जाता है। तो इसलिए शुरू से लेके अंत तक देखें ताकि आप लोग को हर बात समझ में आ जाए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ आज। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखना है इसी तरह से, जिस तरह से मैं लिखा हूँ उसी तरह से आप लोग को फॉर्मेट समझ लेना है, इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। ठीक है, सबसे पहले इधर कोना में लिखेंगे सेवा में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कुछ स्पेस छोड़ के जस्ट इसके नीचे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। फिर आप यहाँ पे जो है विद्यालय का नाम आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने विद्यालय लिखा वही आप लोग भी लिखेंगे, नहीं। आपका जो विद्यालय होगा, आप जिस विद्यालय में पढ़ते होंगे उसी विद्यालय का यहाँ पे नाम इनपुट करेंगे। और कोई बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे विषय भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग विषय लिख के लिख सकते हैं छुट्टी के संबंध में। फिलहाल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, कोई बात नहीं, नहीं लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके जस्ट सामने लिखना है महोदय, महोदय। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं, बहुत एक छोटा सा पत्र है। सविनय निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, बस इतना ही। अब वहाँ पे दे आपका मन होगा यहाँ पे लिख देना मेरा भाई का शादी है या बहन का शादी है, कुछ भी। ठीक है, इतना ही आप लोग को बदलना है। मैं बुखार से पीड़ित हूँ या मेरे भाई का शादी है, कुछ भी यहाँ पे आप बदल सकते हैं, बस इतना ही। इसलिए विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहूँगा, इसलिए विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कृपया मुझे 5 दिनों की छुट्टी दीजिए। बस इतना ही लिखना है, एक शॉर्ट तरीका से हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आप लोग को यहाँ पे आपका आज्ञाकारी छात्र, यदि लड़का है तो छात्र लिखेंगे, यदि लड़की होंगे तो छात्रा लिखेंगे। नाम लिख देंगे और छात्रा का जो नाम होगा, छात्र का जो नाम होगा वो लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे वर्ग लिखेंगे। और चाहे तो आप यहाँ पे दिनांक भी इनपुट कर सकते हैं, इस तरह से दिनांक लिख के। दिनांक जिस तारीख में आपने एग्ज़ाम दे रहा वही तारीख आप लोग वहाँ पे भी इनपुट कर देंगे। तो ये हो गया हिंदी में। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। सेम इसी प्रकार का हम आपको पत्र लिख के बताते हैं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो दे रखा है, तो आइए अब हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं इंग्लिश में किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे आपने लिखा था यहाँ पे सेवा में, उसी प्रकार लिखेंगे टू, इसी तरह जिस तरह हिंदी में आपको बताया था। टू द हेड मास्टर या टू द प्रिंसिपल आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से दिया होगा। अब यहाँ पे आप लोग को विद्यालय का नाम लिखना होगा, जैसे कि मैंने हिंदी में बताया था, बिहार स्कूल पटना। ठीक है, आपका जो विद्यालय का नाम होगा यहाँ पे लिखेंगे। फिर जहाँ पे आपने महाशय लिखा था हिंदी में, मैंने आपको बताया था, वहाँ पर आपको लिखना है सर। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से मैंने लिखा सविनय निवेदन है कि, तो यहाँ से जो है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। ठीक है, आई बेग टू से डैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, इसका जो इस तरह से यदि देखा जाए, इसलिए विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। यहाँ पे है सविनय निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार से डैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट माई लीव फॉर 5 डेज। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे और इसके बाद आप यहाँ पे नीचे में अपना नाम और क्लास और क्रमांक, रोल नंबर, जो भी हो रोल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे जो जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन का आप लोग यहाँ पे डेट लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो आप इसे याद कर ले सकते हैं या कुछ भी आप लोग स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे है टू द हेड मास्टर, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं टू द प्रिंसिपल। ठीक है, बिहार स्कूल पटना सर आई एम सर। इसके बाद यहाँ पे जस्ट इस प्रकार से इतना दूर छोड़ना है और ये जो लाइन होगा इसी तरह से आप लोग को यहाँ तक देख लीजिए, इतना ही सटीक लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली
I beg to say that I am suffering from fever, so I am unable to attend the school. Therefore, I request you kindly grant my leave for 5 days. ठीक है, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे और यहाँ पे क्लास, रोल नंबर, इतना लिखने के बाद आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीख गया किस प्रकार से आप लोग को पत्र लेखन लिखना है, लेटर राइटिंग कैसे लिखा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग सारी बात समझ गए होंगे। तो मतलब है 8 मार्क्स आपको हिंदी में देगा और 8 मार्क्स जो है आप लोग को इंग्लिश में, तो दोनों मिला के होता है 16 मार्क्स का। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था आप लोग के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे एक मेंबर बन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए हिंदी का, और साथ ही आप इंग्लिश का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने बोर्ड की परीक्षा में कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसी प्रकार से लिख सकें।